जय हो चटपटा माता की। राम राम भैया दीदी, आप सबन खमार नमस्ते। हमारे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में आप सबके बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम चटपटा माता के एक बहुते सुंदर कथा लेके आए है। ई कथा दुई सगी बहन पे आधारित बा। कथा में सुने के एक अमीर बहन गरीब बहन के साथे कैसन बर्ताव करत है। तो आप लोग कथा ध्यान पूर्वक पूरी सुने और कमेंट करके बताओ कथा कैसन लाग। अगर अच्छी लागत एक लाइक जरूर करी है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करी है। चैनल अभी ना सब्सक्राइब किए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबा दी है, जो कोनो नया वीडियो आवे तो ओकर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो एक बार प्रेम से बोला चटपटा महारानी की जय। एक गांव में एक जने ठाकुर ठकुराइन रहत रहन। तो ठाकुर ठकुराइन के दो बिटिया रही। एक बिटिया का नाम रहा करुड़ा और दूसरी बिटिया का नाम रहा अरुड़ा। करुड़ा बड़ी रही, अरुड़ा छोटी रही। करुड़ा और अरुड़ा के स्वभाव में बड़ा फर्क रहा। करुड़ा सरल सीधी अच्छे स्वभाव की रही, जबकि अरुड़ा घमंडी आपन भला देखे वाली स्वार्थी स्वभाव की लड़की रही। दोनों बिटियन में 2 साल का अंतर रहा। अब दोनों बिटियां धीरे धीरे बड़ी हो गई, शादी की योग्य हो गई। तो ठाकुर साहब भाई बड़की बिटिया सबसे पहले शादी खोदे शुरू कहन। तो ठाकुर साहब बहुत अमीर ना रहन, ऐसे चलता खाता घरे रहन। तो जहाँ शादी तय कहन ऐसे ही सिंपल घर रहा, वहीं अपन अपने बड़की बिटिया की शादी कर देन। घर दुआर सब थोड़ा ठीक ठाक रहा और लड़का भी अच्छा रहा, परिवार ठीक रहा। तो उनके यहाँ शादी कर देन। बहुत धन दौलत ना रहा। जब लड़के शादी कहन एक छोटी मोटी नौकरी करत रहा। भाई उतने उनके औकात रहे तो उतना हिसाब से कहें, लेकिन परिवार उनके बहुत अच्छा रहा। तो करुड़ा अपने ससुराल में गई, अपने स्वभाव से सबका अपन बनाए ली और सब उनका माने जाने लग। तो अब इनका छुटकी बिटिया के ब्याह की चिंता हुई है। चारों तरफ उनके शादी खोजे लागे। जहां जहां शादी खोजे तहां ज्यादा या तो दहेज मांगे और तनके ठीक ठाक रहे, और ना ही फिर जो है एकदम बेकार शादी रहे। तो नाते उनके शादी ना तय होत रही। का है कि ठाकुर साहब की जो छोटकी बिटिया रही वो बड़ी नफासतबाज रही, थोड़े में गुजारा करे ना जानत रही। ते नाते से ठाकुर साहब को बड़ी परेशानी होत रही। कहीं ऐसी जगह इनकर शादी होए जहां भाई इनके व्यवस्था चल सके। अब वैसे जगह खोजे तो फिर दहेज सब मांगे, यही नाते शादी ना होत रही। तो बड़की बिटिया जोन रही, बड़की बिटिया के गांव में जोने कोने पे बड़की बिटिया का घर रहा, दूसरे कोने पे एक बहुत बड़े जमींदार का घर रहा। तो वह जमींदार के घरे में एक बहुत सुंदर और सुशील योग्य लड़का रहा। शादी के योग्य रहा, वो अच्छा लड़का रहा, नौकरी वोकरी बढ़िया करत रहा। और भाई उन्हों जमींदार है, उनके बहुत ज्यादा खेत बाड़ी रहा, धन दौलत रहा, कोनो चीज की कमी ना रही। तो एक दिन में लड़किया को देखी करुड़ा, तो सोची कि अगर यह लड़किया हमरे बहन के ब्याह हो जाए तो हमरे बहन की जिंदगी बहुत अच्छी कट जाए। क्या भाई वो सबके बारे में अच्छा सोचत रहे, तो अपने बहन के बारे में सोची। तो अपने पिताजी से बात की। तो पिताजी से जब बात की तो ठाकुर साहब से मतलब, तो फिर ठाकुर साहब कहें कि बिटिया ठीक तो बात दिया, लेकिन इतना अमीर हैं उनके सब, इतना बड़वनई हैं उनके सबके, इतना खेत बाड़ी सब कुछ बा, तो बिना दहेज के कैसे वे करी हैं, और हमरे इतना बायना हम उनका दे सकी। तो करुड़ा कहीं पिताजी एक बार आप आई जा, एक बार बात तो कैला। कहे से अरुड़ा सुंदर बहुत ज्यादा है। तो अरुड़ा का दिखाए उखाए दे, अरुड़ा फोटो भी दिखाए दे पहले, फिर अरुड़ा दिखाए दे। का पता वैसा लड़की के सुंदरता शादी कैले, दान दहेज ना मांगे। तो फिर ठाकुर साहब कहे ऐसे तो बहुत जगह गए देखे, लेकिन क्यों ना माना, सब लड़कियों सुंदर चाहत बा, धनो चाहत बा। तो करुड़ा कहीं एक बार आए का आप देख तो ले, बात कैला, अगर ना होए तो ना होए, चटपट माता जी अगर चाहिए तो हो ही जाए। तो करुड़ा चटपट माता मनौती मान दी कि चटपट माता अगर हमरे बहन के शादी जमींदार के यहाँ हो जाए तो हम तो दूर दुरिया चबुआई। अब ठाकुर साहब अपने बड़की बिटिया गांव में गए। तो उनका जो बड़का दामाद रहा वो लियाए के जमींदार के यहाँ गए। जमींदार के यहाँ ठाकुर ठाकुर दामाद दोनों जने गए। भाई बताएं कि हम शादी के लिए आए है, हमार लड़की से बा एक ठो। तो ठाकुर साहब देखे रहन, जो जमींदार रहन वहां के ठाकुर साहब देखे रहन पूरे गांव में इनके बड़की बिटिया की चर्चा रही कि इनके बड़की बिटिया बहुत अच्छे स्वभाव के बा और बहुत कर्तव्य बा, सबके आदर सम्मान करत है। तो नाते सोके इज्जत बहुत रही पूरे गांव में। जब सोचन कि करुड़ा के बाप आने आए हैं, तो सोचन जैसे करुड़ा है वैसे इनके छोटकी बिटिया होए, हमार घर सोने के बने दे। घर में चाहे जितना धन दौलत रहा, अगर परिवार अच्छा ना मिले तो कला होत है और घर टूट जात है, घर खराब हो जात है।
तो यह कुल सोचन विचारन और अरुणा का उनका फोटो भी दिखायन, फोटो में पसंद आई। तो ठाकुर कहन जमींदार जौन रहन कहन ठाकुर साहब ऐसन बा कि हम आपको लड़की देखब, अगर आपको लड़की हमें पसंद आई जाए, हमारे लड़किया को पसंद आई जाए, खास करके कहे भाई लड़के की जिंदगी बितावे गो साथे, तो अगर लड़किया को पसंद आई जाए तो हार लड़की तो तोरे लड़की से शादी कैले, हमें दान दहेज की जरूरत ना बा। तो हार लड़की अच्छे से मेरे घरे आवे रहा वह दान दहेज बा, कहे हम देखा थे तो हार बड़की बिटिया जौन बा वो सबका आपन बनाए दे, पूरे घर के का पूरे गांव के मन इनका आपन बनाए दे अपने स्वभाव के कारण। तो एह नाते से हम तोरे बिटिया शादी करे तैयार है, लेकिन एक बार तू हमरे लड़किया का हमें दिखाए दा। तो कहन ठाकुर ठीक बा भाई, तो तय होगी फला जगह दिखाई जाए। तो एक ठो मंदिर रहा, वही मंदिरे में चटपट माता का मंदिर रहा, वही मंदिरे में अपने बिटिया का देखे के व्यवस्था केहन। तो वही आयन जो जमींदार रहन के बिटिया के देखेन के बेटवा देखे जमींदार के, और एक देखते भने में के दाएं में फिर पसंद कैलेन, काहे से भाई अरुणा बहुत ज्यादा सुंदर रही। और अरुणा की शादी जमींदार के घरे में हो गया, वो उनके घरे आई गई। उनके घरे आई गई तो भाई बहुत बड़े घरे में आई रही, तो उनका एकदम नक्शा ही न आया मात रहा। अब उनका अपने बड़ी बहन जो रही उनका को पैसा ना कीमत करत रही, उनसे बोलबो न करे, उनके घर न जाए ना उन्हें अपने घरे बुलावे, एह नाते न बुलावे। उनके मने में घमंड आई हम तो बहुत अमीर है, ये इनके साथे बातचीत करब और इनके साथे रहब उठब बैठब तो जो है हमार तो ही नहीं होए, तो नाते से उनसे अपन रिश्ते हुए तोड़ ली, ज्यादा उनके घरे न आवे न उनके घरे जाए। और यार करुणा जौन अरुणा के शादी खातिर चट माता के मनौती माने रही, ओका खातिर वो दूर दुरिया दुरिया जब वही बेचारो उनका खातिर इतना करता ही, वो उनका खातिर तनक्यों ना कीमत करती। तो भाई बड़ी बहन जो करुणा रही उन्होंने जब उनके देखी विचारधारा उनके स्वभाव के ना चाहत हई, तो उन्होंने उनके घरे बहुत कम जाए आवे कि का करे जाइए अपन बेइज्जती करावे। तो ऐसे ऐसे समय बीतत रहा है। एक समय एक बात है, दिवाली के त्योहार निष्कान रहा और अरुणा के बेटवा बिटिया हो गए न, करुणा के बेटवा बिटिया हो गए। तो करुणा के एक ठुरा बेटवा 5 साल के बेटवा रहा। तो वो देखे कि सब अपन पटाखा उटाखा सब दगावत रहन, जैसे दिवाली निचकाई जाए तो 15 दिन पहले में तो सब दगावे लागत है, तो सब पटाखा उटाखा दगावत रहन। तो वो कहे कि अम्मा अम्मा हमहू पटाखा लेब, हमहू दगाई। तब उनके पास पैसा ना रहा, उनके भाई पति की सैलरी ना आ रही और बहुत थोड़े सैलरी आवत रही, जब तक अगला महीना आवे तब तक खत्म हुई जात रहा, कैसे दाल रोटी की व्यवस्था चलत रही। तो कहीं बेटवा जब तोरे पापा के सैलरी आई जाए, तनख्वाह आई जाए, तब हम तो का खातिर मंगाए दे पटाखा, वही आए ना बा। अब वही दिवाली ढेर दिन बा ना, सोचिन भाई भैंस कहाँ से मंगाई इतना ज्यादा बाना का भैंस दगई है और तब तक दिवाली तक दगई है। तब लड़के तब वो सब का दगावत देखत रहा, कहा नहीं हमें बहने चाहिए और रोवे होवे लाग। तब उनसे ना देख गए, वह सोची कि न हो चली अरुणा के यहाँ से कुछ पैसा उधार मांग के ले आई। अब कितना ना अपन सगी बहन है और लड़किया के बात बस अग्गे मौसी है इनकर, बचपन में खिलाए बुलाए रही, बहुत मानत रही। तब इनका बताओ तो चली मांग के ले आई, जब तनख्वाह आए भाई दे दे, उधार मांगे खातिर जात रही। तो गई उनके घरे, जब उनके घरे गई इनके कमरा में गई मिले खातिर, जब मिले खातिर गई में तो करुणा जौन है बतावे लागी ऐसे ऐसे बात बा और हमें कुछ पैसा की जरूरत बा, दे दे तू। तो लड़के खातिर पटाखो मंगाए दे तो हमार दिवाली के त्योहारो हो जात, काहे से कि भाई दिवाली जब तक होए तब तक उनके तनख्वाह मिले ना, दिवाली के बाद तनख्वाह मिले 1 तारीख को मिले। तो यह नाते से वो उनसे मांगी तो वो बिगड़ गई, कहीं तू जो मुंह उठा के चली आओ मांगे, तोरे समझ में ना आया है, इतनी बड़ी बेइज्जती हो हमारे घरे वाले का कहीं तू पैसा मांगे आए हो, और जवन चीज उनके मने माए उठा के उन्हें झरी आई और पैसो ना दी, और पैसो ना दी तो चारो बहुत दुखी भई चली आई अपने घरे। जब अपने घरे आई तो राती जब अपन सोवे खातिर गई बिस्तरा पे तो उनके कोट नहीं दिए ना आवत रही, बस आखी सांस बाहर चली जात रही। और चटपट माता से हे बिनती करते शिकायतों करते कहा थे, हे चटपट माता जेका दे दू छप्पर फाड़ के दे थू, जेका ना दे दू एकदम कंगाल कह दे थू। अब हमारे इतनी व्यवस्था ना बा कि हम अपने लड़किया के एक छोटी सी शौक ना पूरी कर पावत है, कैसे हमरे दिवाली की पूजा हुए, माता लक्ष्मी कम कैसे पूजा करब का करब, ये कुल सोचत सोचत पता ना कब अपन कहीं आंख लाग गए, वहां से एकदम ऐसे उनके गाले पे गिरी बा और सोई गई, कुल आंसू ही उनके गाले पे सुखाई रही। जब सोई गई तो सपने में उनके चटपट माता दर्शन दी, एक हाथे में सोने कलश ले रही, एक हाथे में नारियल ले रही और आई खड़ी भई, खूब सुसज्जित कपड़ा पहरे रही। तो कहा थी का बिटिया काहे रोवत हो, सपने में सब बात होत बा। तो कहा थी हे माता
यह सब बात बा, हमरे पास इतनी गरीबी बा, हमरे पति की नौकरी इतनी छोटी बा कि परिवार चलाए बड़ा मुश्किल होत बा। अब जिए खातिर धन दौलत रुपया के थोड़ी जरूरत होत है। मैं बहुत ज्यादा आशा ना बा, बहुत ज्यादा हमें लालच ना बा, लेकिन कम से कम मेरे लड़किया के पढ़ाई लिखाई हो सके, ओकर छोट छोट थोड़ी हम शौक पूरा कर पाई। हम माता लक्ष्मी की पूजा ना कर पावत है ढंग से, हमरे पास इतना पैसा ना बा कि साल भर एक त्योहार दिवाली के दिन हम माता लक्ष्मी के कैसे पूजन के सामान मंगाई। वही कुल खातिर हम चिंतित हई, अब यही कुल खातिर हम रोवत हई। तो चटपट माता कहीं बिटिया तू चिंता जिन करा, सवेरे उठ के अपने अंगना में उत्तर पूर्व दिशा में तू 5 फीट गहरा गड्ढा खोदवाओ, और वह गड्ढा में तुम्हें एक सोने कलश मिले, और वह सोने कलश में तमाम हीरा मोती जवाहरात भरा बा, और ओका तू निकाल लेबू, तोहरे जिंदगी का सारा संकट कट जाए। ऐसे कह के चटपट माता अंतर ध्यान हो गई। जब चटपट माता अंतर ध्यान हो गई तो फिर करुणा काक तुरंत खुल के झझक उठ के बैठ गई। उठ के बैठ गई, फिर अपने पति से कहे लागी, ऐसे ऐसे हम सपना देखे हैं। उनके पति कहें चुप रह तू, सपना सपना होता है, सपना कुछ ना हो, सो अपनो हम सोवे दे। तो भाई फिर सो गई। जब सवेरे उठी तो कहीं देखा हम ऐसा सपना देखे रहे, अपने सासो ससुर से बताएं। उनके सास कहीं कि दुल्हन ऐसा बात, जब तू ऐसा सपना देखे हो तो निरर्थक ना देखे हो, तू इतना देवी भगवती मानत हो, इतना सबका इज्जत सत्कार करत हो, भगवान तुमसे जरूर प्रसन्न हुई है। अब सपने में दिखाए हैं माता जी, तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ इनमें सत्यता हुए। अपने बेटवास कहीं चला तू का खुदाई कराए अंगना में, जहाँ कहे हैं वहाँ खुदाई करा। तब जब उनके महतारी कहीं तो भाई खोदे लागन, खोदत खोदत 5 फीट गहरा खोद दें। और जब 5 फीट गहरा खोदें तब उनका खटर खटर का आवाज आए, जान गए कि लागत बात सही है। जब पूरा खोद उठा तो देखा था एक ठू वहां से सोने के कलश खूब बड़ा के निकला, और वह कलश में भी बहुत सारा हीरा मोती जवाहरात कीमती कीमती रत्न सब भरा पड़ा रहा। जब वो का खोल एका देखते भरे तो सबके एकदम पूरा रोआ खड़ा हो गया। देखा माता जी कहे रही और सचमुच में ऐसे निभाए, माता जी इतना कृपा की ही, सब एकदम प्रसन्न हो गए। अब जब वो निकल गए तब उनके पास कोनो चीज की कमी ना रही गए, और ओका बेच गए अपन हमें जो कुछ रहा हीरा मोती, कुछ ओका बेचत गए, बेच के उसे अपने घर की सारी व्यवस्था, पहले लक्ष्मी जी पूजन की तैयारी कहन, बेटवा का अपन जो शौक शान रहा पूरा कहीं, ओकरे बाद वही सुनकर घर द्वार भी अच्छे से, दिवाली की पूजा भी हुआ, घर द्वार भी सब अच्छे से बन गए आलीशान। अब उनके बहनियों देखा था, कहा था अपने मने में जो अरुड़ा रही कि हमारा सबसे बड़ी हवेली रही है गांव में, अब तो इनके हमहू से बड़ी हवेली हो गई। अब उनके जलन होए लाग कि कैसे भाई, हम तो सबसे ज्यादा अमीर रहे, हमहू से अमीर हो गई कैसे। तो आई एक दिन कहे लागी दीदी कैसे तुम्हारे इतना पैसा आई, हम ना समझ पावा था, कहूँ लूट मार कहन का जीजा। तब उ कहे लागी कहीं ना बहनी लूट मार ना कहन है, जब तोहरे यहाँ सऊदी ना आए है तो पैसा ना दे हुए तनिको। तो हमरे बड़ी रोवाई आवत रही, और हम चटपट माता की विनती कहे खे माता सबके सुना तू हमरो कष्ट दूर करा, जेका दे तू छप्पर फाड़ के दे तू, जेका ना दे तू एकदम निर्धनय राहत है। तो यह कह के और दुखी रहे बहुत ज्यादा हम, और सोए सोए जब तो हम सपने में चटपट माता दर्शन दी है, और नहीं बताई तोरे अंगना में उत्तर पूर्व दिशा में खुदाई करा 5 फीट, वहां एक सोने कलश मिले, और वही सोने कलश में तो का हीरा जवाहरात मिले। और सही में सवेरे जब उठे के बाद खुदाई की गई तो एक बहुत बड़ा हमें सोने कलश मिला, और वह सोने कलश में बहुत कीमती कीमती रत्न जवाहर हीरा मोती सब कुछ भरा पड़ा रहा। और वही से हमारे घर एक पूरा काया कल्प हो गए, इतना बढ़िया बिल्डिंग बन गए, और हमारा लड़का अच्छे स्कूल में पढ़त लिखत बा माता रानी की कृपा से, घर में कोनो चीज की कमी ना रही बा, नौकरी भी हमरे पति की ज्यादा अच्छी लग गए, सभी माता रानी की कृपा से भावा। तब उनके बहन सुन के भाई अपने घरे चली गई, का करें। ऐसे नहीं चटपट माता जे घमंडी ना रहत, लालची ना रहत, निश्चल रहत है, ओकरे ऊपर चटपट माता जरूर कृपा बरसावत ही। तो जैसे चटपट माता उनके भला की वैसे चटपट माता सबके भला करें। एक बार प्रेम से बोला चटपट महारानी की जय।